जिनकी शादी उनकी शादी। ये कहानी है एक ऐसी हवेली की जहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि साए भी जिंदा है। आज़र, जमशेद, ज़ारा, नादिया और अली, 5 एक ऐसे किरदार जो एक आम जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इस हवेली में सिर्फ वो नहीं रहते। ये कहानी शुरू होती है मोहब्बत, भरोसे और धोखे से, जहाँ मोहब्बत इंसान को जिन्नात के खेल में फंसा देती है। जमशेद की बीवी ज़ारा एक बुजुर्ग के पास जाती है, एक तवीज़ लाती है और यही तवीज़ बाद में उस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ बन जाता है। अली और नादिया एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार, लेकिन ये इश्क सिर्फ 2 दिलों का नहीं बल्कि 2 जहानों का मुकाबला है, क्योंकि नादिया को नहीं मालूम था कि उसके इश्क पर एक जिन ज़ाती खुशी भी हक जताती है। खुशी जो कभी एक इंसान थी, अब एक ऐसी मखलूक है जो अपनी मोहब्बत वापस हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये हवेली जो सदियों पुरानी है, उसके नीचे दफन है एक ऐसी डायरी जो नस्लों के राज छुपाए बैठी है। उसी डायरी से पता चलता है कि फसीरुद्दीन के बाद आने वाली तीसरी नस्ल यानी ज़ारा का होने वाला बच्चा उस हवेली की तबाही का बाइस बनेगा। और यही वो लम्हा है जहां आज़र के इरादे बदल जाते हैं। अब वो सिर्फ इंसानों से नहीं, खुद अपनी नस्ल से भी दुश्मनी मोल ले लेता है। खुशी का इंतकाम, आज़र का खौफ, नादिया का इश्क और अली की बेबसी, ये सब मिलकर बनाते हैं एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत और मौत एक ही रास्ते पर चलते हैं। हर रात उस हवेली में चीखों की बात गुज़श्त सुनाई देती है, कभी नादिया की, कभी खुशी की और कभी ज़ारा की, जो उम्मीद से है। लेकिन आज़र के नज़दीक ये उम्मीद नहीं, नहुसत है। कहते हैं जब जिन्नात को खतरा होता है कि उनकी नस्ल ख़त्म होने वाली है, तो वो इंसानों की नस्ल को ख़त्म कर देते हैं। अब सवाल ये है, क्या आज़र अपनी ही ख़ानदान की आखिरी नस्ल को ख़त्म कर पाएगा? क्या नादिया अली को बचा सकेगी, या फिर खुशी का जनूनी इश्क सब कुछ निकल जाएगा? यह है कहानी जिनकी शादी उनकी शादी की, जहाँ मोहब्बत एक इबादत नहीं बल्कि एक सज़ा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताएं आपके ख्याल में असल मुजरिम कौन था, खुशी, आज़र या तवीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।